साथियों, मेरा वीडियो आज थोड़ा सा हटकर है। थोड़ा सा हटकर इसीलिए है कि आज तक हम तमाम हमारे लोन डिफॉल्टर साथी के हक और अधिकारों की बात करते थे कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कई व्यक्ति परेशान हैं और इन परेशानियों के चलते और रिकवरी एजेंटों के आतंक के चलते कई साथी अपने जीवन को त्याग चुके हैं। इसी बीच हमने एक माहौल चलाया और वो माहौल ये चलाया कि देश का कोई भी व्यक्ति अगर लोन के दलदल में धंस चुका है तो वह अपने हक और अधिकारों को समझे, कानूनी प्रावधानों को समझे और उनके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो। और इसी के चलते हमने हमारे कई 500 से अधिक वीडियो हमने पोस्ट किए हैं, जहां कई रिकवरी एजेंट के इलीगल एक्ट पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। साथियों, आज का वीडियो मेरे ही बिरादरी के तमाम वकील साथियों के लिए है। जो वकील भाई, जो मेरे दोस्त मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं उनसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आप लोगों को संबोधित करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, कोई एकाध व्यक्ति हो सकता है, बाकी ये कहूंगा मैं कि कोई भी व्यक्ति लोन डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है तो उस पर नाना प्रकार के रिकवरी एजेंट प्रताड़ित करने का काम करते हैं। रिकवरी एजेंट फर्जी नोटिसों की बाढ़ करते हैं और ऐसे हास्यास्पद व लीगल नोटिस बना के भेजते हैं जो सोचने पे हमें मजबूर कर देते हैं कि हमारी व्यवस्था का कितना मखौल उड़ाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, मजिस्ट्रेटों के नाम से, यहाँ तक कि वकीलों के नाम से फर्जी नोटिस बनाकर भेजे जा रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल जो है हमने हमारे चैनल पर पोस्ट भी कर रखे हैं। लेकिन आज का वीडियो लंबा न करते हुए, चूंकि हमारे वकील साथियों के पास लंबा टाइम नहीं होता है, इसीलिए कहना चाहता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। होता ये है कि जो व्यक्ति सूरत का रहने वाला है, उस सूरत के व्यक्ति का जो केस होता है वो मुंबई में दर्ज कराया जाता है। जो मुंबई का व्यक्ति है उस पर केस दर्ज कराया जाता है दिल्ली में। जो व्यक्ति दिल्ली में है उसका केस दर्ज कराया जाता है किसी और जगह। यानी कि देश के कोने कोने में एनबीएफसी कंपनियां साथियों पर लोन डिफॉल्टर के रूप में सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, 316, 318 के मुकदमे दर्ज करवा रही है। ऐसी स्थिति में कई साथी इतने हैरान और परेशान हैं क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि मैं यदि उस स्थान पर किसी वकील को हायर करना चाहूं तो कैसे करूं। मैं देश के तमाम साथियों से, जो वकील साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप यदि लोन डिफॉल्टर साथियों के हक और अधिकारों में उनकी पैरवी यदि आप मजबूत तरीके से करना चाहते हैं, यदि आप सेक्शन 25, 316, 318, 138 एनआई एक्ट, इससे अलग ज्यादा से ज्यादा आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन, इन मामलों में यदि आप थोड़ी बहुत भी अपनी पकड़ रखते हैं और किफायती दर पर एक अच्छी सर्विसेज यदि आप साथियों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, यदि आप अपनी वकालत के 5 साल पूरे कर चुके हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमसे जुड़े। हमसे जुड़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कोई लीगल फर्म बना रहे हैं, हम कोई पैनल लॉयर अपॉइंट कर रहे हैं। हमसे जुड़ने का मतलब ये है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास सेव हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो है वह कलकत्ता का है और उसको जयपुर कोर्ट का समन आया है। कोई व्यक्ति जो है जयपुर का है और उसको कलकत्ता का समन आया है। कोई व्यक्ति जो दिल्ली का है और उसको सूरत की कोर्ट से समन आया है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रताड़ित न हो, वह आपसे संपर्क कर पाए, अपनी जमानत, अपनी उपस्थिति के प्रावधानों के बारे में बात कर पाए और किफायती दर पर आप उसे अच्छी सर्विस दे पाए।
मैं यहाँ पर पहले कह देना चाहता हूँ कि हमारा इस मुहिम के अंदर कोई कमीशन नहीं है, कोई फीस नहीं है। आपके नंबर हम सीधे ही जहाँ के आप हो वहाँ कर, यदि किसी व्यक्ति को कोई समन आता है, कोई नोटिस आता है, तो आपका नंबर हम सीधे ही पार्टी को दे देंगे। पार्टी सिर्फ हमारा नाम लेकर ये कहेगी कि वकील साहब ने आपका नंबर दिया है और इस केस के मैटर में हमें बात करनी है, हमें हमारी तरफ से आपको पैरवी के लिए अपॉइंट करना है। फीस वगैरह जो न्यूनतम से न्यूनतम आप तय कर सको, आपको पार्टी से आपस में बात कर लीजिएगा, जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। और यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि हम बीच का कोई रोल अदा नहीं करेंगे। नंबर देने के बाद आप दोनों ही आपस में संपर्क में रहेंगे और बातचीत करेंगे। बस जो जनता जुड़ी हुई है वह पहले से परेशान है, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट की शिकार है। इसीलिए मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, कोई लीगल फर्म हमसे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि लीगल फर्म की फीस वहन कर पाना हमारे व्यक्तियों के लिए सक्षम नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि सर मेरी 4 कोर्ट में लाइजनिंग है, 5 कोर्ट में लाइजनिंग है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मुझे केवल और केवल ये चाहिए कि मान लीजिए आप द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और इस कोर्ट का काम जो भी हो मैं देख लूंगा। मैं जयपुर के इस सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और यहाँ का जो भी मैटर होगा मैं देख लूंगा। पार्टी को यदि आपके नंबर दिए हैं, आप जिम्मेदारी के साथ एक निश्चित टाइम डिसाइड करें और निश्चित टाइम डिसाइड करके आप उनसे बात करके उनको आगामी अपडेट देते रहे। उनको न्यूनतम फीस में काम मिले, उनको विश्वसनीयता मिले और उनके लिए आप एक अच्छी पैरवी करें। क्योंकि बता देना चाहता हूं कि कई कंपनियां जुडिक्शन से परे जाकर काम कर रही है, कानून को ताक पर रखकर काम करती जा रही है, जिसके कई उदाहरण हमारे पास मौजूद है। सेक्शन 25, 316, 318 आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन 138 NI एक्ट, इन संबंधित और इसके अलावा भी यदि किसी का मैटर सरफेसी एक्ट का है, जहाँ DM ऑर्डर वगैरह का मैटर है, कोई DRT कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे मान लो कोई DRT राजस्थान की जो है वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कोई बिहार की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको जानकारी उपलब्ध करवाए ताकि आपका नंबर हम उस तरीके से सेव कर पाए। जानकारी देने के लिए मैं मेरी ईमेल आईडी जो है मैंने यहाँ पर वीडियो में आप देख पा रहे हैं। आप केवल और केवल अपना विजिटिंग कार्ड मुझे मेल करें। विजिटिंग कार्ड के साथ माफ़ी चाहूँगा, आधार कार्ड जरूर कहूँगा, ताकि मैं नहीं चाहूँगा कि लोगों के साथ फ्रॉड हो, क्योंकि हम भी जुड़े तो एक विश्वास के साथ जुड़े। इसके साथ ही किन चीज़ों में आपका स्पेशलाइजेशन है, कौन से मामले आप देखते हैं वो लिख लीजिए, और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप कहाँ पर हैं, यानी कि किस कोर्ट में आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ों की जानकारी ही मुझे आप मेल पर प्रोवाइड कराएं, यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका विजिटिंग कार्ड, इसके अलावा कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ के व्यक्तिगत मामले आप खुद देखेंगे और लीड करेंगे, और चौथी चीज आपका एक्सपर्टीज में आप सेक्शन 25 ये भी ध्यान रखिएगा। कई साथी जो नए हो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो 138 की ट्रायल है वही सेक्शन 25 EMI बाउंसिंग की है। इनमें कभी छोटा मोटा डाउट भी हो, आपके नंबर सेव होंगे, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो आप मुझे ये जानकारी देते हुए आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में जितने भी साथी हैं उन साथियों को न्यूनतम दर पर, किफ़ायती दर पर उनको एक राहत मिले। साथियों, ये मान के चलना कि यदि आप मेट्रो सिटीज़ के हैं ना, तो ये मान के चलना कि हमारे द्वारा साल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40-50 मामले आपको रेफर किए जाएंगे, जिसमें हमारा कोई भी 1 रुपया भी कमीशन किसी भी रूप में नहीं रहेगा, और न ही हमारे नाम से आप कभी किसी राशि की मांग कर पाएंगे। ये हमारे एक जनहित का मुद्दा है। तो जो तमाम साथी देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपके क्षेत्र के जिला न्यायालय, ये जिला न्यायालय पर यदि आपके जो भी वकील साहब हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करें, और आप
जो भी साथी देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, यदि जो भी जानकारी भेजना चाहे केवल और केवल मुझे जानकारी जो है मेल आईडी पर भेजे, व्यक्तिगत फ़ोन ना करें। मैं खुद आपसे फ़ोन करके संपर्क कर लूँगा आपकी मेल चेक करने के बाद। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।